अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 10वीं कक्षा के रसायन विज्ञान के अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिक पाठ के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण सीखने जा रहे हैं। हम लोग पहले तो जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। सामान्य तौर पर कार्बन संपन्न यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वैसे यौगिक जिनमें कार्बन के परमाणु अवश्य होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बाइड जैसे कैल्शियम कार्बाइड, इनमें कार्बन होते हुए भी ये कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखे जाते हैं। इसके कुछ विशिष्ट कारण हैं। आइए अभी हम लोग केवल कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण की बात करेंगे और इस वर्गीकरण को देखने के बाद बारी बारी से इसमें जितने भी टॉपिक हैं सबकी परिभाषा के साथ, सबका उदाहरण, सबका स्ट्रक्चर इत्यादि भी हम लोग देखेंगे। कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं उनमें क्रियाशील समूह की उपस्थिति है या नहीं है, या फिर वे केवल कार्बन या हाइड्रोजन परमाणु से ही बने हुए हैं। इसके आधार पर उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला, हाइड्रोजन, वैसे कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण केवल कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु से ही होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मीथेन CH4, इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं। इथेन C2H6, इसमें भी केवल कार्बन और हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं। तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बनों की दो वर्ग बनाए जाते हैं। कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जुड़ करके केवल ओपन चेन बनाते हैं, खुली श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। वे श्रृंखलाएं लंबी हो सकती हैं, ब्रांच यानी शाखित भी हो सकती हैं। तो ऐसी खुली श्रृंखलाओं वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग अंग्रेजी में एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कुछ ऐसे भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो केवल हाइड्रोजन कार्बन के बने हैं लेकिन कार्बन कार्बन के परमाणु आपस में जुड़ करके बंद श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, क्लोज्ड चेन। आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर याद है ना? बेंजीन 6 कार्बन परमाणु अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड से जुड़ करके क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस तरह से श्रृंखलाएं बनती हैं, तो इनको हम लोग साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब खुले श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक दो भागों में बांटे जाते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें और अधिक हाइड्रोजन न जोड़ा जा सके, यानी जिनके श्रृंखलाओं में कार्बन कार्बन परमाणु में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, उनको सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला का नाम एल्केन भी होता है। आगे हम लोग एल्केन के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या होते हैं भाई? तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें और अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ा जा सके, हाइड्रोजन परमाणु का थ्रू यौगिक प्रतिक्रिया कर सकते हैं, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। इनके भी दो वर्ग हैं। अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड वाली श्रृंखला है तो उसको एल्कीन कहते हैं। अगर कार्बन परमाणुओं के बीच जो श्रृंखला बन रही है उसमें एडजेसेंट कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक त्रिबंध हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग एल्काइन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि खुले श्रृंखला वाले जो यौगिक हैं वो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, मुख्यतः ये तीन तरह के होते हैं। अब जो बंद श्रृंखला वाले यौगिक हैं जिनमें कार्बन कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर के क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3 कार्बन का, 4 कार्बन का, 5 कार्बन का, 6 कार्बन का, अनेक कार्बन बंद श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, वो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स में जो बंद श्रृंखला है वो केवल कार्बन परमाणुओं का ही बना है या उसमें किसी और भी तत्व के परमाणु शामिल हैं। इस आधार पर उसके दो वर्ग बनाए गए हैं। यदि बंद श्रृंखला केवल कार्बन परमाणु की बनी हुई है तो उसको समचक्रीय या होमोसाइक्लिक कहते हैं, और यदि उस बंद श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के अलावे कोई दूसरा परमाणु जैसे सल्फर, नाइट्रोजन इत्यादि भी शामिल हो तो उसको विषम चक्रीय यानी हेटेरोसाइक्लिक कहते हैं। समचक्रीय को होमोसाइक्लिक और विषम चक्रीय को हेटेरोसाइक्लिक। अब जो समचक्रीय यौगिक हैं उनके भी दो वर्ग बनाए गए हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमा सुगंध। तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कि सुगंधित कार्बनिक यौगिकों को एरोमेटिक कहा जाता है, लेकिन आजकल एरोमेटिसिटी का मॉडर्न डेफिनेशन कुछ बदल गया है, आगे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अभी हम लोग इसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन रिंग आधारित
कार्बनिक यौगिक एरोमेटिक कंपाउंड कहे जाते हैं। अभी हम लोग इतना कहेंगे। और एलिसाइक्लिक विदाउट बेंजीन रिंग जो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका निर्माण केवल कार्बन परमाणु के साथ चक्र का निर्माण हुआ हो तो एलिसाइक्लिक है। ये हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण है, यानी हाइड्रोकार्बन का केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण यहाँ तक अंकित है। दूसरा समूह क्रियाशील समूह वाला, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील समूह पढ़ चुके हैं, है ना? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सिल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइल, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो यदि ये फंक्शनल ग्रुप किसी एल्केन के साथ, किसी एल्कीन के साथ, किसी एल्काइन के साथ, है ना, समचक्रीय यौगिकों में, एलिसाइक्लिक में, एरोमेटिक में कहीं फंक्शनल ग्रुप ऐड है, फंक्शनल ग्रुप अकेले तो रह नहीं सकते, इनका सिंगल एग्जिस्टेंस होता नहीं है, तो कहीं ना किसी दूसरे ग्रुप के साथ ये जुड़कर रहेंगे, किसी न किसी श्रृंखला में ये ऐड रहेंगे। तो जब ये ऐड हो जाएंगे तो इनका एक अलग समूह बना दिया जाता है, क्रियाशील समूह वाले कार्बनिक। अब इसके आधार पर इनका फर्दर डिवीजन किया जाता है कि क्रियाशील समूह वाले यौगिक है तो वो बेंजीन के साथ है, कि एल्केन के साथ है, कि एल्कीन के साथ है, कि एल्काइल के साथ है। उसमें केवल एक क्रियाशील समूह है तो वो मोनोफंक्शनल कहे जाएंगे। अगर उसमें दो क्रियाशील समूह है तो बाइफंक्शनल या डाइफंक्शनल कहे जाएंगे। यदि उसमें एक ही यौगिक में अनेक फंक्शनल ग्रुप है तो उसको पॉलीफंक्शनल सिस्टम में कहे जाएंगे। तो आगे इनका भी विस्तार से हम लोग अध्ययन कर सकेंगे। इसको बढ़िया से देख करके इसको याद करना है, समझना है, और तब बारी बारी से एक एक टॉपिक को डील करके निकाल करके उसकी परिभाषा, उसकी संरचना, उसके उदाहरण और फिर तब डिटेल्स नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, कॉमन नोमेनक्लेचर, उसके रूल्स, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में।